जी, सही बात है और मुझे दर्शकों को बताने में खुशी हो रही है कि हम लोग का जो विरोध था, वो रंग लाया है और सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। ये पटना शहर के बीचों-बीच एक है वीर चंद पटेल पथ और वीर चंद पटेल पथ पर ही ये सुल्तान पैलेस है, जो एक बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत शानदार इमारत है और इसे 1922 में मतलब आज से 102 साल पहले सर सुल्तान अहमद ने बनवाया था। ये जो सुल्तान अहमद थे वो बिहार की बहुत बड़ी विभूति थे, जहानाबाद के रहने वाले थे और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको बुलाया कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा, लेकिन वहाँ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो उनका ही बनाया हुआ ये सुल्तान पैलेस था और उस ज़माने में लगभग 22 लाख की लागत से बना था, मतलब आज से करोड़ों रुपए की लागत वो हो गई। लेकिन शराबबंदी बिल्कुल फेल कर गई है। एक शराब माफिया बिहार में पैदा हो गया है, जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं वो मालामाल हो गए हैं। सर एक मिनट रोकना चाहूंगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराबबंदी विफल हो गई है और उन्होंने एक मुद्दा ये उठाया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ख़त्म कर देंगे। वो तो 24 घंटे में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ की जीत हुई है हम लोगों की कि अब सरकार मान गई है। तो ये सुल्तान पैलेस जो होगा ये बिहार का पहला हेरिटेज होटल होगा। पहला हेरिटेज होटल होगा, जब बने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन ये एक बड़ी जीत मैं इसको मान रहा हूँ। बिहार में आज तक कोई भी हेरिटेज होटल नहीं बना था। ये एक बिहार के लिए भी एक मिसाल हो जाएगा और बिहार में ऐसी बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, क्योंकि बिहार की धरती भी बहुत ऐतिहासिक धरती है। तो बहुत सारी ऐसी पुरानी इमारतें हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं। बिहार की तो ऐतिहासिक धरती रही है, तो बहुत सारे घूमने की चीज़ें हैं। बुद्धिस्ट सर्किट में बिहार बहुत बड़ा है, नाम है। और ये आपने सही कही कि 2016 के आसपास से जो शराबबंदी हुई है, उसके बाद पर्यटकों के लिए एक मतलब थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि लोग शादियां भी बहुत लोग करते हैं तो रांची जाके करते हैं, झारखंड में, क्योंकि बारातियों को लगता है कि बिहार में तो दारू मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। पटना का सुल्तान पैलेस जो कि एक पुराना विरासत है, जिसको लेकर एक चर्चा थी कि सुल्तान पैलेस को तोड़कर उस पे 5 स्टार होटल बना दिया जाएगा, जिसको लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ था। पूर्व IPS अमिताभ दास ने भी उसको लेकर जमकर विरोध किया था और हाई कोर्ट में इसको लेकर केस की थी कि पुरानी विरासत है जिसको तोड़कर नहीं बल्कि उसी सुल्तान पैलेस को होटल में तब्दील कर दिया जाए। जी हाँ, बता दें कि कल देर शाम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई है और इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें एक एजेंडा ये भी था कि सुल्तान पैलेस को तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि उसी पैलेस की मरम्मत कराकर उसी को तब्दील होटल में कर दिया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास सर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सुल्तान पैलेस को लेकर आपने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। जी, सही बात है और मुझे दर्शकों को बताने में खुशी हो रही है कि हम लोग का जो विरोध था वो रंग लाया है और सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। देखिए, ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये पटना शहर के बीचों-बीच एक है वीर चंद पटेल पथ और वीर चंद पटेल पथ पर ही ये सुल्तान पैलेस है, जो एक बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत शानदार इमारत है और इसे 1922 में मतलब आज से 102 साल पहले सर सुल्तान अहमद ने बनवाया था। ये जो सुल्तान अहमद थे वो बिहार की बहुत बड़ी विभूति थे, जहानाबाद के रहने वाले थे और उस ज़माने में उन्होंने लंदन में जाके कानून की पढ़ाई की थी, जिस ज़माने में बहुत कम हिंदुस्तानी जाते थे बाहर। और फिर वो लौटकर पटना हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने और पटना यूनिवर्सिटी के वो पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे। उसके पहले के सारे कुलपति जो थे वो अंग्रेज़ हुआ करते थे। सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको बुलाया कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा, लेकिन वहाँ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो उनका ही बनाया हुआ ये सुल्तान पैलेस था और उस ज़माने में लगभग 22 लाख की लागत से बना था, मतलब आज से करोड़ों रुपए की लागत वो हो गई और बहुत शानदार इमारत है। उसमें कई साल से परिवहन विभाग का मुख्यालय चल रहा था, इसलिए वहाँ परिवहन भवन का बोर्ड लगा हुआ है। अब देखिए, इसमें ऐसा हुआ कि 2-3 साल पहले बिहार सरकार ने फैसला किया कि उसको तोड़कर, सुल्तान पैलेस को तोड़कर वहाँ उसकी जगह एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा, जिससे बिहार में पर्यटकों को बढ़ावा मिले, यहाँ पर्यटन के लिए लोग आए। तो हमारा कहना था कि ठीक है, अच्छी बात है होटल बनाना, लेकिन हमारा कहना था कि विरासत को बचाना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि विरासत को बचाने के लिए उस होटल को उस सुल्तान पैलेस को तोड़ा नहीं जाए, उसी को होटल में तब्दील कर दिया जाए। ऐसा राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में बहुत सारे जो पुराने महल है राजे महाराजाओं के, उनको तोड़ा नहीं गया है, उनको होटल में तब्दील कर दिया गया। उनको हेरिटेज होटल कहते हैं, मतलब विरासत वाला होटल।
तो इसको लेके हम लोगों ने काफ़ी मुहिम चलाई थी सोशल मीडिया पर भी, और उसके बाद हाई कोर्ट में केस भी हुआ था, काफ़ी हंगामा था। तो अब इस चीज़ की जीत हुई है हम लोगों की कि अब सरकार मान गई है। तो ये सुल्तान पैलेस जो होगा ये बिहार का पहला हेरिटेज होटल होगा, पहला हेरिटेज होटल होगा। जब बने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन ये एक बड़ी जीत मैं इसको मान रहा हूँ जी। तो ये जो सुल्तान पैलेस है, जब ये 5 स्टार होटल में तब्दील हो जाएगा तो ये पहली हेरिटेज होटल जो है वो बताई जाएगी। इसके पहले अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है। बिहार में आज तक कोई भी हेरिटेज होटल नहीं बना था। ये एक बिहार के लिए भी एक मिसाल हो जाएगा। और बिहार में ऐसी बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, क्योंकि बिहार की धरती भी बहुत ऐतिहासिक धरती है, तो बहुत सारी ऐसी पुरानी इमारतें हैं। और मुझे ये बताने में दर्शकों को खुशी होती है कि 2-3 साल पहले नीतीश सरकार ने ही पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने का फैसला किया था, जो अशोक राजपथ पर है। उस पर भी मैंने हंगामा किया था और मैंने राष्ट्रपति महोदय को अपना पुलिस पदक भी वापस कर दिया था, और बाद में सरकार को उसमें भी पैर पीछे खींचने पड़े थे। और जो फ्लाईओवर बनने वाला है अशोक राजपथ पर, उसका नक्शा बदल दिया गया है। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी भी हम लोगों ने बचा ली थी। कहने का ये मतलब कि यदि मतलब हमारा जो सिविल सोसाइटी है वो सजग रहे तो सरकार और माफिया ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है जी। सर, जैसा कि 5 स्टार होटल बनेंगे तो बिहार में पर्यटन देखने लोग घूमने काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो एक बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन अगर 5 स्टार होटल बनेंगे और लोग बाहर से घूमने आते हैं तो लोगों का ये कहना है कि लोग ज़्यादा बिहार नहीं जाते क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं। बिहार की तो ऐतिहासिक धरती रही है, तो बहुत सारे घूमने की चीज़ें हैं। बुद्धिस्ट सर्किट में बिहार बहुत बड़ा है, नाम है। और ये आपने सही कही कि 2016 के आसपास से जो शराबबंदी हुई है, उसके बाद पर्यटकों के लिए एक मतलब थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि लोग शादियां भी बहुत लोग करते हैं तो रांची जाके करते हैं, झारखंड में, क्योंकि बारातियों को लगता है कि बिहार में तो दारू मिलेगी नहीं, तो शादी करो तो झारखंड में करो, रांची में करो। तो ठीक है। और ऐसे भी देखिए, मैं प्रशांत किशोर की इस बात से सहमत हूँ कि बिहार में जो शराबबंदी है वो पूरी तरह से मतलब विफल हो गई है। भले मतलब नीतीश कुमार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करें और एकदम समाज सुधारक का चेहरा बनाकर घूमें, लेकिन शराबबंदी बिल्कुल फेल कर गई है। एक शराब माफिया बिहार में पैदा हो गया है, जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं वो मालामाल हो गए हैं। सर, 1 मिनट रोकना चाहूँगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराबबंदी विफल हो गई है, और उन्होंने एक मुद्दा ये उठाया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ख़त्म कर देंगे। वो तो 24 घंटे में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब ये मैं भी मानता हूँ कि शराबबंदी से देखिए मिला कुछ नहीं, उल्टे हज़ारों करोड़ का सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। जो उत्पाद विभाग को मिलता था राजस्व में, टैक्स में जो मिलता था, वो हज़ारों करोड़ का तो नुकसान कर दिया। और वो शराबबंदी हुई नहीं। यदि आपके पास पैसा है, कॉन्टैक्ट है, आप जिस ब्रांड की शराब चाहिए आपको घर पर होम डिलीवरी हो जाएगी। और उल्टे हो गया है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगी हैं, जहरीली शराब से लोगों की मौत होने लगी है, लोग चोरी छिपे घटिया शराब पीने लगे हैं। तो वो तो आपने एक अलग मुद्दा उठाया, लेकिन चलिए, सुल्तान पैलेस दारूबंदी हो या नहीं हो, वो यदि एक हेरिटेज होटल बनेगा तो उसकी मुझे बहुत खुशी है, और बिहार के लिए वो बहुत खुशी का विषय है। और इसमें आप सर अपनी जीत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मान रहे हैं, क्योंकि विरोध आपने ही शुरू किया था। हाँ, आप कह सकती हैं। अब ज़्यादा तो मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मैंने इस पर बात उठाई थी, और मैंने लगता है आपके चैनल को भी इंटरव्यू दिया था इस पर। कई चैनलों पर मैंने बोला था। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, उसमें भी कुछ महीने पहले मैंने सुल्तान पैलेस पर एक वीडियो बनाया था। तो मैं लगातार इस मुद्दे पर लड़ रहा था, और एक तरह से मेरी अकेले की लड़ाई हो गई थी। लेकिन चलिए, यहाँ अकेले चना ने भाड़ फोड़ दिया जी। तो आपने सुना कि पूर्व IPS अमिताभ दास की तरफ से विरोध किया गया था, काफ़ी जमकर विरोध किया गया था कि सुल्तान पैलेस को तोड़ा नहीं जाए, बल्कि उसी को ठीक कर मरम्मत कराकर उसी को होटल में तब्दील कर दिया जाए। देर शाम कल कैबिनेट का फैसला आया है, और इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। तो उसमें अब ये फैसला भी निकल कर सामने आया है कि सुल्तान पैलेस को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसी को 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर सुल्तान पैलेस जितने दिन में भी बनकर तैयार हो और 5 स्टार होटल बनेगा तो बिहार का पहला हेरिटेज होटल होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।